Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 4 में से है, लिक्विड्स और सॉलिड्स, और टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। Intermolecular forces are the forces which are present among all types of molecules when they are sufficiently close to each other. जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के sufficiently close होते हैं तो उनके दरमियान जो forces arise होती हैं उनको हम कहते हैं intermolecular forces. याद रखिएगा forces दो तरह की होती हैं, intermolecular भी होती हैं, intramolecular भी होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर होती हैं जो बिटवीन मॉलिक्यूल्स होती हैं और इंट्रामॉलिक्यूलर होती हैं जो बिटवीन एटम्स होती हैं। जैसे HCl के एक मॉलिक्यूल की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है HCl के दूसरे मॉलिक्यूल से, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड है HCl में, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर एक्चुअली बॉन्ड्स। याद रखिएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स व्हेन दे आर सफिशिएंटली क्लोज टू ईच अदर। इनको हम वैन डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। अगर हम इनकी टाइप्स देखें तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं दे आर ऑफ 4 टाइप्स: डायपोल डायपोल फोर्सेस, आयन डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, जिनको लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस भी कहते हैं। तो इनकी डिटेल देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है डायपोल डायपोल फोर्सेस। जो डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं ये बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स पाई जाती हैं, और मॉलिक्यूल पोलर तब होता है जब दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है। जैसे HCl है, HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इसका मतलब है HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो डायपोल डायपोल फोर्सेस आर प्रेजेंट इन पोलर मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल पोलर होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब पोलर मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड है वो दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी एक मॉलिक्यूल में पोल बन के, जैसा कि यहां पर देखें HCl है तो हाइड्रोजन और जो क्लोरीन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये पोल बन गए हैं। तो एक नेगेटिव पोल बन गया, एक पॉजिटिव पोल बन गया, हम इसको कहेंगे डायपोल। डायपोल एक मॉलिक्यूल में, अब दूसरे मॉलिक्यूल का भी डायपोल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब जब एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के साथ अट्रैक्शन डेवलप करता है, तो अब दो डाइपोल के दरमियान फोर्स जो डेवलप होती है, जिसको हमने टोटल लाइन से यहां पर शो किया है, दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स। एक HCl मॉलिक्यूल डाइपोल, पॉजिटिव नेगेटिव पोल, दो पोल है। दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव डाइपोल है। तो दोनों HCl के मॉलिक्यूल के दरमियान ये जो फोर्स है, जिसको हमने टोटल लाइन से शो किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड डायपोल डायपोल फोर्स। इसी तरह देखें क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब एक क्लोरोफॉर्म में जो हाइड्रोजन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो जब दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव डायपोल के साथ अट्रैक्शन डेवलप करता है, तो अब दो डायपोल्स के दरमियान ये जो अट्रैक्शन डेवलप होगी है, दैट इज कॉल्ड डायपोल डायपोल फोर्स। याद रखिएगा, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर हम इनके फैक्टर्स देख लें डायपोल डायपोल फोर्सेस के, तो एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। याद रखिएगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, डायपोल डायपोल फोर्सेस उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतने ही पोल्स क्रिएट करने के चांस ज्यादा होंगे और उनके दरमियान अट्रैक्शन भी उतनी ही ज्यादा होगी ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जैसे HF
HF जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन वो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गई है, याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड डायपोल डायपोल फोर्स ही होती हैं। तो HF में डायपोल डायपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं एज कंपेयर टू HCl। इसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उनके दरमियान डायपोल डायपोल फोर्सेस उतनी ही वीक होती जाएंगी। पहले ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, दे आर जस्ट 1% इफेक्टिव एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाए तो इनकी स्ट्रेंथ और कम हो जाती है। इसका मतलब है अगर हम प्रेशर मॉलिक्यूल्स पर ज्यादा अप्लाई करके फोर्स इनको एक दूसरे के करीब ले आए तो तब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी डायपोल डायपोल फोर्सेस पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। डायपोल डायपोल फोर्सेस जितनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, याद रखिएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं इनकी स्ट्रेंथ फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, हीट ऑफ सब्लिमेशन है, इनको इफेक्ट करती है। तो जितनी ये फोर्सेस ज्यादा होंगी इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी ज्यादा हो जाएगी, हीट ऑफ सब्लिमेशन भी ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरी टाइप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस को हम डी बाय फोर्सेस भी कहते हैं। ये पाई जाती हैं बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। डायपोल मींस मॉलिक्यूल पोलर है, उसमें दो पोल क्रिएट हो गए हैं, जबकि इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब है डायपोल जो पहले से क्रिएटेड पोलर मॉलिक्यूल के हैं उन्होंने नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल क्रिएट करवा दिए हैं। तो एक तरफ पोलर मॉलिक्यूल है जैसा कि वाटर है और दूसरी तरफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जैसा कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी दैट इज कॉल्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। देखिए जो डायपोल मूवमेंट होता है, जो हमारे पास फिगर है इसमें देखें, जो डायपोल है जो पोलर मॉलिक्यूल है उसमें परमानेंट पोलैरिटी होती है, परमानेंट पोल्स होते हैं, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ये इंड्यूस करवाए जाते हैं। पोलर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हैं, जब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो पोलर के करीब आता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि सिमेट्रिकल होती है, यूनिफॉर्म होती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसको भी अनसिमेट्रिकल बना देता है, उसमें डिस्टॉर्शन काज करवा देता है, उसमें पोलैरिटी इंड्यूस करवा देता है। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में उसके इलेक्ट्रॉन एक तरफ और न्यूक्लियस दूसरी तरफ चले गया है, जो उसमें अनसिमेट्रिकल नेचर अराइज हुई है, दैट इज बिकॉज ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। इसी वजह से उसमें जो पोल प्रोड्यूस हुआ है उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल है, means that dipole has been created, has been induced by the polar molecule। दूसरा ऐसे भी हो सकता था कि जो पोलर मॉलिक्यूल है उसका नेगेटिव जो एंड है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके उसमें डिस्टॉर्शन क्रिएट करवा देता, तो तब भी उसमें इसी तरह के पोल्स ही अराइज होते। यानी जो पोलर मॉलिक्यूल है उसका पॉजिटिव नॉन पोलर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, या पोलर का नेगेटिव जो एंड है वो नॉन पोलर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके अपने से दूर कर दे। दोनों सूरतों में ही उसमें पोल क्रिएट हो जाएंगे। तो ये डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हो जाएंगी। तीसरे नंबर पे हमारे पास है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। जो आयन डायपोल फोर्सेस हैं वो पोलर और आयंस के दरमियान होती हैं, वो यहाँ पर हमारे सिलेबस में नहीं है, उनको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 में। इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस को लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस भी कहते हैं। ये फोर्सेस बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होती हैं। अब जो इंस्टेंटेनियस डायपोल है, इंस्टेंटेनियस डायपोल अराइज होता है, ये बनता है फॉर अ मोमेंट, फॉर एन इंस्टेंट, थोड़ी देर के लिए बनता है, इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस डायपोल कहते हैं। और जो डायपोल इंस्टेंटेनियस क्रिएट करवाता है दूसरे मॉलिक्यूल में उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। एक्चुअली होता क्या है, फ्रिट्ज लंदन के मुताबिक जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो एक दूसरे के करीब आने से उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपल्शन के नतीजे में जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल थे वो अनसिमेट्रिकल हो गए।
अब अनसिमेट्रिकल होने से क्या हुआ, उनके इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले गए, न्यूक्लियस दूसरी तरफ। नेट रिजल्ट क्या निकला, एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जो पोल क्रिएट होता है दैट इज इंस्टेंटेनियस डायपोल। क्योंकि लिक्विड और गैसेस में मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं तो ये जो पोल क्रिएट होते हैं ये इंस्टेंट होते हैं, यानी मॉलिक्यूल जब पास से उनके इस तरीके से मूव करके जा रहे हैं तभी क्रिएट होंगे। हाँ, आप इनको ज्यादा देर के लिए बना सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, मॉलिक्यूल ज्यादा करीब आ जाएंगे और टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो पोल्स हैं ये ज्यादा देर के लिए क्रिएट करवाए जा सकते हैं। अब जो इंस्टेंटेनियस डायपोल बन गया है, इसका पॉजिटिव जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जो सिमेट्रिकल है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा उसके इलेक्ट्रॉन को, तो उसमें भी पोल क्रिएट करवा देगा, दैट ए पोल इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डायपोल। तो ये जो फोर्स बनेगी बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल, उसमें पहले सबसे इंस्टेंटेनियस डायपोल क्रिएट होगा दो मॉलिक्यूल के दरमियान, वो दोनों मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करने से अनसिमेट्रिकल होंगे, डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से पोल क्रिएट हो जाएंगे। और फिर वो जो इंस्टेंटेनियस डायपोल बन गया है, जो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो गए हैं जिनके इलेक्ट्रॉन एक तरफ और न्यूक्लियस दूसरी तरफ हैं, ये दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं न्यूक्लियस से, या अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से उनको रिपेल कर सकते हैं। दोनों सूरतों में अट्रैक्शन या रिपल्शन के नतीजे में पोल क्रिएट हो जाएंगे, तो ये फोर्सेस बन जाएंगी इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। अब देखते हैं इनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस को। काफी ज्यादा फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम 3 फैक्टर को डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। एक है एटॉमिक या मॉलिक्यूलर साइज, दूसरा पोलराइजेबिलिटी और तीसरा है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक साइज। याद रखिएगा, जितना एटॉमिक साइज या मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा, इसका मतलब है उस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उतना बड़ा होगा, और उस एटम या मॉलिक्यूल का जितना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा उसमें डिस्टॉर्शन या डिस्पर्शन के चांस उतने ज्यादा होंगे। यानी मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होने से मुराद है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा है तो फिर जब दो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे के सामने आएंगे, दो एटम या मॉलिक्यूल के, एक दूसरे को रिपेल करके उनको अनसिमेट्रिकल कर देंगे, उनमें डिस्पर्शन, उसमें डिस्टॉर्शन क्रिएट करवा देंगे, जिसकी वजह से उनका न्यूक्लियस एक एंड पे और इलेक्ट्रॉन सारे एक एंड पे चले जाएंगे और वो एक डायपोल बन जाएगा जो कि फॉर एन इंस्टेंट बनेगा। और फिर ये डायपोल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी पोल क्रिएट करवा देगा, जिसको इंड्यूस्ड डायपोल कहेंगे। तो साइज बड़ा होने से इसका मतलब है लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है, क्योंकि डिस्टॉर्शन इजी हो जाती है। नंबर 2, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द पोलराइजेबिलिटी है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, या ये एक्सटेंट है टू विच द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी पोलराइज्ड। यानी ये एक्सटेंट है जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पोलराइज हो सकता है। पोलराइजेबिलिटी भी तभी ज्यादा होगी जब साइज बड़ा होगा, साइज के बड़ा होने से पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ती है। अगर आप एग्जांपल्स देखें, पहले ग्रुप 7A देखें जिसमें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। अब फ्लोरीन का चूंकि साइज स्मॉल है तो इसका मतलब है इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो स्मॉल है। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्मॉल है तो इसमें पोलराइजेबिलिटी कम क्रिएट होगी, जिसकी वजह से इसमें लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस वीक होंगी और इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें कितना कम है, -188.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आयोडीन की तरफ जाते हुए जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे साइज बड़े होते जाते हैं, तो आयोडीन का साइज इतना बड़ा हो गया है कि उसमें बहुत ज्यादा पोलराइजेबिलिटी और एक्सटेंट ऑफ लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस इतनी ज्यादा हो गई है कि देखिए उसका बॉइलिंग पॉइंट पॉजिटिव में 184.4 पे चले गया है। तो जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है उतना ही इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा होता है और उसमें डिस्टॉर्शन इजी होती जाती है, और जितनी डिस्टॉर्शन इजी होगी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इजीली पोलराइज हो जाएगा। इसका मतलब है उसमें पोल जल्दी बनेंगे और पोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, जिसकी वजह से लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस बढ़ जाएंगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे। एक और बात, जैसे जैसे पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस बढ़ती हैं, साइज बड़ा होता है,
तो अट्रैक्शन के बढ़ने से फिजिकल स्टेट बदल जाती है। फ्लोरीन देखें गैस है, क्योंकि उसमें लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस वीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्मॉल है, लेकिन आयोडीन सॉलिड है। ब्रोमीन लिक्विड है, तो फ्लोरीन क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड। व्हाई आयोडीन इज सॉलिड? क्योंकि उसमें लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, उसके बिगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और साइज की वजह से उसमें पोलराइजेबिलिटी बढ़ गई है। इसी तरह जीरो ग्रुप जो 8वां ग्रुप है, 8th ग्रुप में देखें हमारे पास नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस जो है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनमें भी देखें डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता जाता है। साइज के बड़ा होने से पोलराइजेबिलिटी डिस्टॉर्शन इजी होती जाती है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ता जाता है, लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। देखें रेडॉन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो गया अपने ग्रुप में -61.8 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि ये साइज में सबसे बड़ा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा है। अगर आप हीलियम को देखें सबसे कम है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जो हीलियम है इसका साइज पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा है, और साइज छोटा होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो न्यूक्लियस के करीब है, इतनी एक्सपेंशन नहीं है, जिसकी वजह से पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का है। हीलियम इज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट सब्सटेंस नोन। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है -268.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा फैक्टर और लास्ट फैक्टर है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जितने किसी मॉलिक्यूल में एटम्स ज्यादा होते हैं उसमें भी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी बड़ा हो जाता है, उसमें भी डिस्पर्शन इजी हो जाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इवन उसकी फिजिकल स्टेट भी बदल जाती है। जैसा कि देखिए मीथेन एटॉमिसिटी सिर्फ 5 है, गैस है और पोलराइजेबिलिटी कम है, छोटा मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा नहीं है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट देखें कितना कम है -161.6। लेकिन अगर आप 6 पे पहुंच जाएं, जैसा कि हमारे पास हेक्सेन है C6H14, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 68.7 हो गया और वो लिक्विड बन गया। तो ये जो हमारे पास है मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सारी गैसेस हैं। गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट देखें माइनस में आएंगे, क्योंकि इनकी एटॉमिसिटी कम है, पोलराइजेबिलिटी कम है, लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस इनमें वीक हैं। लेकिन 5 से ऑनवर्ड देखें ये लिक्विड बन गए हैं। और क्यों? क्योंकि इनमें एटॉमिसिटी ज्यादा होगी। पेंटेन में देखें 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 17 है, ये सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्केन्स। तो ये पोलराइजेबिलिटी बढ़ गई। जैसे जैसे कार्बन और हाइड्रोजन एटम बढ़ेंगे वैसे वैसे पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से डिस्पर्शन इजी होगी, पोल्स क्रिएट होंगे जिनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और इनकी फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाएगी। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे डायपोल डायपोल फोर्सेस की जो स्पेशल टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको डिस्कस करेंगे। Thank you very much.